सर्वमङ्गलमाङ्गल्यां देवीं सर्वार्थसाधिकां शरण्यां सर्वभूतानां नमामो भूमि। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल अनु फ्रॉम रसिया और मैं हूं अनु। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूं। फ्रेंड्स, आप जैसा देख सकते हैं कि मैं जंगल में घूम रही हूं। चारों तरफ बिल्कुल हरियाली ही हरियाली है और अगर आप सुन पा रहे हैं तो बहुत ही तरह तरह की चिड़ियों की आवाज़ आप सुनिए। मतलब इतने प्यारे प्यारे, इतने मीठे मीठे आवाज़ हैं, जो चिड़ियों की चहचहाहट है, बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब सुनने में कानों को बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर टेम्परेचर भी 28 है, बहुत ही सुहाना मौसम है। पर मुझे पता है कि इंडिया में तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ वो वीडियोस जो हमने वीकेंड में बिताए हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक शिविर कैंप लगा हुआ था। इंडिया से 3 शिक्षक आए हुए थे, वो शिविर कैंप लगाए थे और हम सब भारतीय वहाँ पर लगभग समझ लीजिए 70-80 भारतीय हम वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। हम लोग 2 नाइट स्टे किए थे और वहाँ पर बहुत अच्छा लगा था। वहाँ बहुत ही शिष्टाचार के साथ रहते थे। सुबह में जल्दी उठ जाना, उठ करके योगा अभ्यास करना, तरह तरह के खेल खेलना और समय समय पर भोजन कर लेना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर बहुत अच्छी लगती थी। वो सब मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। मतलब क्या कि जो एक दिनचर्या होनी चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने घर, अपनी फैमिली, समाज, सबको स्वस्थ रखने के लिए जैसी दिनचर्या होनी चाहिए, तो वैसी दिनचर्या हमने 2 दिन जी। तो आप एंजॉय करिए ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम अपने दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से करते थे कि खुले आसमान के नीचे, खुले मैदान में, हरे भरे पेड़ों के बीच में, चिड़ियों की गुनगुनाहट के बीच में हम कुछ इस तरह से बैठ कर के पंक्तियों में संस्कृत के श्लोकों का पाठ करते हुए, संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम अपने दिन की शुरुआत करते थे। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं। मंत्रों के उच्चारण के बाद फिर सभा लगती थी, जिसमें हम सब पंक्तियों में शिष्टाचार के साथ खड़े हो जाते थे और सभा के एक अध्यक्ष होते थे जो सभा को, दल को संचालित करते थे और बहुत ही शिष्टाचार के साथ झंडोत्तोलन होता था, जिसमें एक व्यक्ति आगे आ करके झंडोत्तोलन करते थे इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर ये होता था कि सभा में कितने सदस्य उपस्थित हैं, इसकी संख्या, एक व्यक्ति जो है वो हर पंक्ति के सामने जा कर के खड़ा होता था और पंक्ति के अंतिम भाग में जो व्यक्ति खड़ा होता था वह एक एक कदम बढ़ाते हुए अपनी पंक्ति की संख्या गिनता था और सामने आकर के बताता था। और जितने भी व्यक्ति होते थे उसमें जमा 1 बोल करके वो अध्यक्ष को बताते थे और फिर अध्यक्ष पूरी संख्या जा करके सामने वाले व्यक्ति को बताया करते थे। यह सच में बहुत ही अनोखा था, लेकिन बहुत ही शिष्टाचार तरीके से जो हम देख रहे थे वहाँ, वो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद इतने सुहाने मौसम में और इतने शुद्ध वातावरण में हम सब पंक्तियों में बैठ कर के योगा अभ्यास की शुरुआत करते थे, जिसमें हम इस तरह से पंक्तियों में बैठ जाते थे। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिन की शुरुआत योगा अभ्यास से ही करें। ये शालू जी हैं जो हमें योगा अभ्यास कराती थी और बहुत ही अच्छे तरीके से ये हम सभी को योगा अभ्यास कराती थी और हमें भी इनके साथ योगा करके बहुत अच्छा लगा था। सब मिलकर बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर योगा करते थे।
हम यहाँ पर सिंह दहाड़ आसन करते हुए और इसके बाद यह हमारा योगाभ्यास जो है वो अंतिम चरण पर है। हम हा 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 की ध्वनि उत्पन्न करते हुए हमारा योगा जो है आज के लिए इतना ही। यहाँ हम अल्पाहार भोजन की प्रतीक्षा में ईश्वर की स्तुति करते हुए योगा आसन के बाद हमें 1 घंटे का समय मिलता था, जिसमें हम स्नान के बाद इस तरह से यहाँ पर एकत्रित होते थे अल्पाहार और भोजन के लिए, जहाँ पर बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा व्यवस्था थी। हम भारतीय भोजन के साथ ही यहाँ पर रूसी भोजन की भी व्यवस्था थी, तो इस तरह से बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। कहते हैं कि अगर खाने से तृप्त हो जाए तो सब कुछ अच्छा लगता है, तो सच वो तृप्ति हमें वहाँ मिली। समय समय पर अच्छी भोजन की व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। जब हम रावण बोलेंगे तो रावण राम को मारने की कोशिश करेंगे, राम को भागना है। कहाँ तक भागना है? ये जो बाउंड्री है। अल्पाहार के बाद हम कुछ खेल खेला करते थे, और वो खेल इस प्रकार के होते थे जैसे राम रावण खेल, गाय बचाओ खेल, और भी इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे नाम होते थे। वो नाम खेल के सुन करके मुझे ऐसा लगता था कि हम मानसिक तौर से भी भारत से दूर होते जा रहे हैं क्या। राघव चले रावण एक मिनट, अगर आप रावण बोले तो कौन भागेगा? रावण अटैक करेगा। जो मैं बोलूंगा वो अटैक करेगा। अच्छा तो वही सही भागे ना। नहीं रावण बोलो। राघव चलिए राम। खेल के बाद क्या होता था कि हम भोजन करने चले जाते थे, और भोजन के बाद एक बैठक होती थी जिसमें चर्चा का विषय भारत से संबंधित होता था, जैसे प्राचीन भारत और सांस्कृतिक भारत, भारत और विज्ञान और ध्यान, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, इन सब विषयों पर चर्चा होती थी। तो हमारा दल जो है वो 3 भागों में बढ़ गया था। जिसको जिस विषय पर चर्चा करनी थी वह उस दल में सम्मिलित हो गया था। तो हमारी चर्चाएं आप कुछ सुनिए कि किस प्रकार से थी। इस ग्रुप का सब्जेक्ट क्या है? सांस्कृतिक भारत। हाँ, और इसके बारे में कौन बात करेगा? आप कुछ बताइए। मैं बताऊं? कुछ अच्छा थोड़ी देर। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा बोले तो भारत बोले तो वह भारत नहीं जो एक भौगोलिक क्षेत्र में आता है, अपितु भारत के मूल्य जहाँ चलते हैं उसको भारतीय सांस्कृतिक भारत कहते हैं। धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी बात बताई। चलिए आप आ जाइए, आपका ब्लॉग हो जाएगा। आप कहाँ ऑफिस में हैं? मेरा तो एंशिएंट इंडिया में है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं किस तरह से हरी हरी मखमली घास पर बैठ करके हम सब भारतीय मॉस्को की धरती पर बैठ करके और अपने भारत पर चर्चा कर रहे थे। सच उस समय बहुत अच्छा लग रहा था। जटायु ने बताया था ऑर्नामेंट्स भी तो फेंकते हुए करने के बारे में बताया गया कि विरुद्ध आहार भी कुछ होता है। यानी विरुद्ध आहार क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए दूध के साथ नमक खाते हैं, नमकीन चीज खाते हैं, तो उससे क्या होगा शरीर में अलग का केसरम नानाख्यान का केसरम और शाम के बारे में क्या बताऊं दोस्तों, शाम की महफिल कुछ इस तरह से सजी हुई थी कि बीच में अलाव जल रहे थे, क्योंकि ठंड थोड़ी रात में बढ़ जाती थी, और चारों तरफ बैठ करके सभी अपना वक्तव्य रखते थे।
और बहुत ही सुहाने मौसम में हम इस तरह से एक दूसरे से बातें करते थे। चूँकि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, इसलिए हम आरंभ में ऐसा खेल शिक्षक ने खिलाया कि हम 10 मिनट एक दूसरे से बातें करके फिर हम मंच पर आकर एक दूसरे के बारे में इस तरह से बता रहे थे, और इस तरह से हम सबका परिचय जान पाए। आप साइड में जा सकते हो दोनों लोग, और एक दूसरे की इंट्रोडक्शन पूछनी है, ठीक है? ठीक है, पूछनी है। अरे मैं अरोमा करेगा, तो अरोमा में अगर हमारी आई वांट टू आस्क हिम, सो यू आस्क एवरीथिंग। आप कहाँ पढ़े हैं, बचपन कहाँ गया, बचपन में कौन से स्कूल में थे, जो पॉसिबल आपको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए। तेज ये बात दूसरी है, लेकिन ये काफी तेज है, आपकी किसी में तेज है, ये तो इनको भी अभी मालूम नहीं है। चतुर का जन्म हुआ था बेंगलोर में, लेकिन एक ही कंपनी से, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट बेसिकली। मैंने भी जो एक ही कंपनी में काम किया था पूरी लाइफ में, 25 साल एक ही कंपनी में काम किया। और कार्यक्रम का अंत कुछ इस प्रकार हुआ कि हम 3 दलों में अंताक्षरी खेले, जिसमें भजन कीर्तन और देशभक्ति की भावनाओं से ओत-प्रोत गीत हम गाए, और बिल्कुल अंत में हमारे शिक्षक जी ने राम और कृष्ण के नारे के साथ इस रात को हम विदा कहे। छाता काले चोर ले गए, अभी तो इन्होंने गाया था जो शहीद हुए। करो कुर्बानी। सीताराम बोलो राधे कृष्ण, सीताराम कहेंगे हम तो राधे श्याम कहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से शिविर कैंप में 2 दिन बिताए, जो बहुत ही यादगार रहे। मैंने इन दिनों में बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं, जो मैं आपके साथ धीरे धीरे साझा करती रहूँगी, जो कि बहुत दिलचस्प है। आपको क्या करना है, आपको प्लीज़ 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 आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब